वास्तव में ज्योतिष एक सच्चाई है कि कथाकथित कल्पना। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को जय गुरुदत्त। दर्शक मित्रों, आज हम न तो ग्रह गोचर के बारे में बात करेंगे और ना ही राशिफल के बारे में। दर्शक मित्रों, आज हम हमारे जीवन से जुड़े अभिन्न अंग ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करेंगे। आप अगर प्रतिदिन ज्योतिष से जुड़े वीडियोस देख रहे हैं और आपको ज्योतिष में रुचि है तो इस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर देने जा रहे हैं। आइए प्रज्वलित करते हैं अपने अपने ज्ञान के दीपक को। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शक मित्रों, कई बार हमारे जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब हम अपने जीवन में काफी सारे संघर्षों से जूझ रहे होते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो समय का पहिया थमसा गया हो, जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई हो, ऐसा महसूस होता है। और उस समय जीवन की दशा इतनी खराब होती है कि चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन सभी जगहों पर असफलता ही मिलती है। जीवन में कोई साथ देने वाला भी नहीं होता। अब उस खराब समय के चलते हम हैरान परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाते हुए कुछ अच्छा पाने की तलाश में कभी यहाँ तो कभी वहाँ फिरते रहते हैं। स्वयं जब अनेकों प्रयत्न करने के बाद थक चुके होते हैं, तब या तो हम स्वयं ज्योतिष का सहारा लेते हैं या कोई स्वजन के कहने पर ज्योतिष की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दर्शक मित्रों, बस वही समय होता है जब हमें काफ़ी सारे भटकावों का सामना करना पड़ता है। हमारे मन में चल रहे कई सारे प्रश्नों से दिमाग घिरा हुआ होता है। बार बार मन में एक सवाल घूमता रहता है कि क्या जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर मेरी दिक्कतों का समाधान होगा। अब आपके मन में चल रहे ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे कि सही में ज्योतिष की वास्तविकता क्या है। दर्शकों, मैं जो बात बतलाने जा रहा हूँ वह बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और समझे। संस्कृत में एक बहुत ही प्रचलित सूक्ति है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष का मानसिक स्तर और विचार अन्य व्यक्ति से अलग होते हैं। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है और सभी के अलग अलग अभिप्राय। अतः कुछ लोग ज्योतिष को पूरी श्रद्धा और विश्वास से मानते हैं तो कुछ लोग ज्योतिष को बनी बनाई बातें भी कहते हैं। अब यह बात आप पूरी तरह से जान ले कि ज्योतिष शास्त्र अपने आप में ही एक सत्य है। और एक बात हमेशा याद रखें कि सत्य है वह नित्य है। ज्योतिष हमारे भारतवर्ष की प्राचीन विद्याओं की धरोहर है जो सूक्ष्म गणित की गणनाओं पर आधारित बहुत ही सटीक और अद्वितीय है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष में गणित के सिद्धांतों पर ग्रहों की गणना होती है और ग्रहों की चाल से भविष्यवाणी की जाती है। अतः ज्योतिष के बारे में तिल मात्र भी मन में संशय ना रखे। ज्योतिष शास्त्र यह प्रमाणित करता है कि सूर्य के साथ सौर मंडल में विद्यमान सभी ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव चराचर जीव सृष्टि पर होता है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। पृथ्वी से सबसे नज़दीकी ग्रह चंद्रमा है और अगर चंद्रमा के आकार की बात करें तो पृथ्वी के आकार से 1/4 है, मतलब पृथ्वी से काफ़ी गुना छोटा है। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वह आप भी जानते हैं कि जब पूर्णिमा का समय होता है और चंद्रमा पूर्ण रूप से खिले हुए होते हैं, तब समुद्र में से उच्च ज्वार आती है और समुद्र में से पानी की बड़ी बड़ी लहरें किनारों पर आती है। और जब अमावस्या का समय होता है तब चंद्रमा क्षीण होते हैं, अतः समुद्र में कम ज्वार होती है और समुद्र का पानी बिल्कुल शांत होकर किनारों से पीछे चला जाता है। अब इसके पीछे का जो रहस्य है वह आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र में हो रही यह घटना के पीछे चंद्रमा ही कारण रूप है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह भी है कि पृथ्वी पर 3 हिस्सों में जल है और एक हिस्सा खाली है, जहाँ पर स्थलचर प्राणी, जिसमें मनुष्य जीव भी शामिल है, उनका बसेरा है। अब अगर जो गहराई से विचार करे तो इतने बड़े समुद्र के जल पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है, जबकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है। तो यह सोच ले कि हमारे जीवन पर इन सभी ग्रहों नक्षत्रों का कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि प्राणी मात्र और
चराचर समग्र सृष्टि जो पंचतत्वों में से बनी है और समग्र सृष्टि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अतः ज्योतिष शास्त्र में बताई सभी बातें सटीक और पूर्ण सत्य है। इस बात में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब जो व्यक्ति विशेष ज्योतिष शास्त्र को वास्तविक नहीं मानते, वे इनकी अपनी विचारधारा है और विचारधारा तो अक्सर बदलती रहती है। जो लोग ज्योतिष को कथाकथित बातें बताते हैं, उनके पीछे की वास्तविकता आज मैं एक तथ्य को बताकर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब ज्ञान रूपी प्रकाश न हो, अज्ञान का अंधकार छाया हो, तब सत्य समझने में थोड़ा वक्त लगता है, किंतु समय आने पर सत्य समझ में आ ही जाता है। आज से लगभग 100 साल पहले आपको कोई व्यक्ति कहे कि अरे भाई, एक समय ऐसा आएगा कि जब हम एक दूसरे से चाहे कितने ही दूर बैठे हो, तब भी एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकेंगे। अब उस समय आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे कि अरे ये तो पागल हो गया है, ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है। अब सोचिए कि आज 100 साल के बाद वर्तमान युग में यह संभव हुआ है कि हम वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में बैठे अपने स्वजन के साथ बात कर सकते हैं। अब ऐसी ही स्थिति उस व्यक्ति विशेष की है जो ज्योतिष को कथाकथित बातें कह रहे हैं और स्वीकार नहीं कर रहे हैं, किंतु जब उनके ज्ञान का दीपक जलेगा और अज्ञान का अंधकार दूर होगा, तब अपने आप ही सत्य समझ में आ जाएगा। अतः ज्योतिष शास्त्र पर कभी भी संदेह ना करें। हो सकता है कि कभी कभार ऐसा भी हुआ हो कि कुछ लोगों को जीवन में समस्याएं आई हो और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाकर सभी उपाय भी किए हो, प्रगाढ़ उपायों को करने पर भी समस्याएं आना बंद न हुई हो। तब वे व्यक्ति अंत में थक हार कर विमुख होकर सोचता है कि यह सब झूठ है, परंतु ऐसा सोचने की गलती कभी मत कीजिएगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कभी भी गलत नहीं होता। वैसे अगर देखें तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, वरना इतने उपाय करने पर भी क्यों फल नहीं मिला। अब यहाँ पर 3 बातें मायने रखती है। एक कि आपने जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए जो जन्म तिथि, समय व स्थल दिया है उसमें कुछ भूल हुई है। दूसरा कि अगर जन्म समय की जानकारी सही है तो आप जो उपाय कर रहे हैं उसमें कुछ गलत हो रहा है। और तीसरा कि अगर आप सटीक तरीके से उपाय कर रहे हैं तो जन्म कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक महत्व तो जन्म कुंडली के विश्लेषण का ही है। और अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण ही गलत तरीके से हुआ है तो सब उपाय करना भी व्यर्थ है। अतः हमेशा एक बात याद रखें कि कुंडली का विश्लेषण योग्य व्यक्ति के हाथों से हो, वरना चाहे कितने भी उपाय कर ले, परंतु आपकी तकलीफें तो कम नहीं होगी। हाँ, आपका विश्वास ज्योतिष शास्त्र पर से जरूर कम हो जाएगा। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।